बात पंजुम स्कॉलरशिप अंग्रेजी के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट के जो भी हमें अल्फाबेट दिए गए हैं उनसे वर्ड को किस तरह बनाया जाए। आइए समझ ले। ये हुए हुर्फ की मदद से हम बामानी लफ्ज बना सकते हैं। हमें जो भी हुर्फ दिए गए हैं हम उनका इस्तेमाल करके हमें एक बामानी हुर्फ बनाना होता है। बनाया गया लफ्ज बामानी होना चाहिए। जो भी लफ्ज हमने बनाए वो किस तरह का होना चाहिए? बामानी होना चाहिए। बनाया गया लफ्ज दी हुई शरायत पर पूरा उतरना चाहिए। हमें सवाल में जो भी शरायत दी गई है, जो भी कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशन के हिसाब से वो लफ्ज पूरा उतरना चाहिए। कभी कभी कुछ हुरूफ को हज़फ करके अधूरा लफ्ज बना दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ हुरूफ को हज़फ किया जाता है और अधूरा लफ्ज बनाया जाता है। तुलबा को खाली जगह पर सही हुरूफ लिखना होता है और तुलबा को क्या करना होता है, जो खाली जगह दी गई है उसमें सही हुरूफ लिखना होता है, सही अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं ताकि दिया हुआ लफ्ज बामानी हो जाए। इसके लिए हमें कुछ मिसालें देखना होंगी। आप मिसालें देखने के बाद में आसानी से समझ जाएंगे कि इस तरह के सवाल हमारे पेपर में किस तरह पूछे जाते हैं। देखते हैं मिसाल नंबर 1। टेक द प्रॉपर अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। हमें ये चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे OPRTION, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये ऑपरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे STMCH, अगर आपकी रीडिंग भी अच्छी है तो आप आसानी से पहचान लेंगे ये स्टमक है। बाद में ये डिसिप्लिन और बाद में ये एस्ट्रोनॉट। हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो सेट होता है। तो उसकी वजाहत देखिए इस तरह रहेंगी। ये ऑपरेशन के अंदर E और A, यहाँ पे E और A लिखे तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टमक में O और A लिखेंगे, स्टमक, तो ये स्टमक हो जाएगा। डिसिप्लिन में I आएगा, यहाँ पे डिसिप्लिन में यहाँ पे एक आई, यहाँ पे एक आई, और एस्ट्रोनॉट में यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे A आएगा। इस तरह से क्या समझ जाएगा, EAOA है क्या? EAOA नहीं है, ये भी गलत हो गया। EAOA, II और OAOA। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है बराबर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से सेट हो रहा है। तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उसे हम फिल कर देंगे। इस तरह हमने क्या किए, थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ा हमारा दिमाग और थोड़ी हमारी मेमोरी और थोड़ी हमारी रीडिंग की जो प्रैक्टिस हमने की है या हमें करना चाहिए, वोकैबुलरी बढ़ाना चाहिए ताकि हम सही जवाब तक पहुँच सके। बाद में सवाल नंबर 2 देखिए, मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम NEGER। अब इस तरह के सवाल में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए क्योंकि हमें वहीं पे जवाब मिल जाएगा। देखते हैं NEGER, पहला ऑप्शन है ग्रीने, नो ये। दूसरा ऑप्शन है ग्रीन, हाँ ये हो सकता है। तीसरा भी चेक करेंगे, ग्रीनी, नो। और चौथा है गेरे, अभी नो। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ग्रीन। ग्रीन यानी हरा, ये कलर का नाम बन रहा है NEGER से ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए हम बहुत कम वक्त में इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप अगर बैठेंगे ये स्पेलिंग को लेकर और बनाएंगे कुछ भी अल्फाज या कुछ भी लफ्ज़ बनाते बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि आप ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन चेक करें, आपको एक करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, उसे फिल करेंगे। हमें पेपर में फिल नहीं करना है बच्चों, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हमें आंसर शीट के ऊपर सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से पूरा ब्लैक या पूरा ब्लू पेन से पूरी तरह से फिल करना है, ठीक है। अगर आपने आंसर सही चूज कर लिया, आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपने आंसर शीट में उसे गलत फिल कर दिए, यानी यहाँ पे 3 फिल कर दिए, तो मार्क्स चले गया। या फिर आपने उसे पूरी तरह से ना भरते हुए थोड़ा सा अधूरा भरे तो भी आपका मार्क्स चले गया। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को हमेशा जहन में रखना है, हमेशा जहन में रखना है। और मैं हर वीडियो में इसे कोशिश करूंगा कि वक्फे से इसे रिपीट करता चला जाऊँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, चूज द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स एंड फाइंड द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ देखिए हमें यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए टेबल के अंदर, हमें क्या करना है? चूज द फर्स्ट लेटर। इनका फर्स्ट लेटर जो है वो चूज करना है और क्या बनाना है? गिवन वर्ड एंड फाइंड फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से हमें सही जवाब ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं इसमें से क्या बनता है, देखते हैं। पहले बॉक्स में क्या आएगा? L, मैंने राउंड किया हूँ। दूसरे बॉक्स से लेंगे हम O, तीसरे बॉक्स से लेंगे T, चौथे बॉक्स से लेंगे U और पांचवें बॉक्स से लेंगे S। ये हमने क्या किए? चूज कर लिए फर्स्ट लेटर जो हमें बॉक्सेस में दिए गए हैं। अब इससे क्या बनेगा? LOTUS, क्या हो गया? लोटस।
लोटस। लोटस यानी कमल का फूल, और कमल का फूल क्या कहलाता है देखिए ऑप्शन में, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड। बर्ड तो है नहीं, एनिमल भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, फ्लावर है, फ्लावर यानी फूल, तो ये हमारा नेशनल यानी कौमी फूल है लोटस। लोटस यानी कमल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा, हम उसे हमारे आंसर शीट में फिल कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एक मोहम्मद टाइप है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है और कुछ इस तरह की शक्ल बनी हुई है, और उसके लिए हमें स्पाइडर के लिए यहाँ पे कौन सी शक्ल आएंगी यहाँ से चूज करना है। तो पहले देखेंगे एप्पल के लिए शक्ल क्यों लिए इन्होंने। तो देखिए एप्पल यहाँ पे इस तरह सेट होता है, जो नीचे दी गई थी एक जगह जो दी गई थी वहाँ पे पी के जो नीचे की डंडी आती है ना, पी डबल पी, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस दी गई थी, और एल थोड़ा ऊपर आता है तो एल के लिए स्पेस दी गई थी, इसलिए यहाँ पे एप्पल पूरा सेट हुआ। अब स्पाइडर इनमें से किन बॉक्स में सेट होगा, तो आप चाहे तो लिख के देख सकते हैं, या आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे पी आ रहा है और ऊपर डी की डंडी आ रही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख जाएगा। देखते हैं, मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे स्पाइडर सेट हुआ क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ कि स्पाइडर सेट, देखिए पी की डंडी नीचे आ गई और डी की डंडी ऊपर आ गई, बिल्कुल यहाँ पे सेट हो गया है। फिर भी यहाँ लिख के देख लेते हैं, डी में नहीं सेट हुआ और 4 में भी ये नहीं सेट हुआ। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 में स्पाइडर पूरी तरह से सेट हो रहा है, तो हमारा ये जो शक्ल रहेंगी ये स्पाइडर के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। हमारे आंसर शीट में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके लिए लाया था। अब आप क्या कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के और देखिए कि एक लिंक है, उस लिंक के अंदर आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट है, उसे आप अटेंड कीजिए, आपको और बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वोकैबुलरी के साथ में, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और याद रखिए टेस्ट आपको अटेंड करना है ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो।